मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर मोहन। तो यूट्यूब के जरिए जो हमारे दर्शक जुड़ रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और उसके बाजू वाला बेल बटन आइकॉन दबाएं ताकि आपको आने वाले दिनों में के नोटिफिकेशंस मिलती रहे। हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी का एक इनिशिएशन जिसमें उन्होंने बोला है कि आज हम लोग जो है लर्न व्हाइल अर्न, तो हमें सीख कर ही हमें आगे बढ़ना है। ट्रेनिंग के दौरान ही हमें कैसे पैसे कमाए जाए इसके साथ हमें जुड़ना है। तो हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी एक नॉलेज का हब जो डायरेक्ट सेलिंग में, प्रोडक्ट के बारे में, ट्रेनिंग्स के बारे में, बिजनेस के बारे में सब हमारे साथ में जुड़ा है। थैंक यू वेरी मच। इंडिया ग्रो के कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में। वाई एग्रीकल्चर बिजनेस, ये हमने एग्रीकल्चर बिजनेस क्यों करना चाहिए। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि भारत की लगभग 68% आबादी जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ में जुड़ी हुई है। तो हमारे लिए इतना बड़ा हब है। और आप जानते हैं कि एक किसान भाई को अगर आप कन्विंस करते हो अपनी बिजनेस के लिए, अगर आप बोलते हो, तो वो नेक्स्ट एक साल के 3 सीजन और अगले 10 साल तक आपका रीपरचेस का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। और ये सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर बिजनेस के रिलेटेड ही हो सकता है। पिछले कई दिनों से ये इतनी बड़ी तादाद में बढ़ रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर आज भारत का नंबर 1 सेक्टर है, सबसे बड़ा सेक्टर है। और हमें इंटीरियर के बिजनेस तक एंटर करने के लिए एग्रीकल्चर का बिजनेस का सहारा, बहुत आसानी से हम अपना बिजनेस इंटीरियर तक, गांव के दूर दराज तक हम इसको फैला सकते हैं। निश मार्केट है, अनटच मार्केट है, हमारा इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। हम बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप आपकी स्क्रीन पे ये पिक्चर देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि इंडियन पेस्टिसाइड मार्केट जिसमें हम एंटर करने जा रहे हैं, उस मार्केट की साइज है $250,000 मिलियन US। आप समझ सकते हैं $250,000 मिलियन कितना बड़ा मार्केट अपने लिए आज है। और मैं गर्व से कहता हूं कि EMI लाइफस्टाइल और हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी ने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है कि हम इतनी बड़ी मार्केट में हम एंटर कर सकते हैं। मैं आज आपको एक बात बताने जा रहा हूं कि अगर मान के चलिए जिस गांव से आप बिलोंग करते हैं, उस गांव में अगर आप अगल बगल के 4 गांव के ऊपर भी आप अगर कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आप निश्चित रूप से यकीन मानिए अगले 1 साल में डायमंड बन सकते हैं। इतनी ताकत इस सेक्टर में है। तो आप इस कारवा के साथ जुड़ना चाहेंगे? जी हाँ, आपका आंसर डेफिनेटली हाँ होगा। अगर आप देखोगे कि जो पेस्टिसाइड का मार्केट है उसमें केमिकल पेस्टिसाइड और हम जो बायो पेस्टिसाइड सेगमेंट में आ रहे हैं, अगर उसका आप नतीजा देखेंगे तो केमिकल पेस्टिसाइड 2015 में 30% था और 70% जो है केमिकल पेस्टिसाइड, 30% बायो पेस्टिसाइड था। वो लगभग 2018 में 45% केमिकल पेस्टिसाइड रहा और 55% बायो पेस्टिसाइड रहा। इसका मतलब यह है कि दिन भर दिन, सालों साल ये बायो पेस्टिसाइड की तरफ ये मार्केट बढ़ रहा है। हमारे लिए आज 55% से ज्यादा जो फिगर हमने ऊपर देखी है, उससे 55% से ज्यादा हमारे लिए संभावनाएं बढ़ जाती है। अगर हम इंडियन पेस्टिसाइड मार्केट का अगर सिनारियो हम अगर देखेंगे तो वो जो फिगर 2,50,000 मिलियन US की जो फिगर थी, उसमें इंसेक्टिसाइड का जो प्रतिशत है, जिसे हम कीटनाशक बोलते हैं, उसका प्रतिशत जो है 53% है। फफूंदनाशक 25% है, हर्बिसाइड 18% है और अदर्स 4% है। हम लोग ब्लू वाली सेगमेंट में, मतलब कीटनाशक सेगमेंट में आ रहे हैं, फफूंदनाशक सेगमेंट में हम अभी आज है। हमारे लिए आज भारत का करीबन 80% मार्केट हमारे लिए है और हम उसमें काम कर रहे हैं। अगर हम इंडिया का मार्केट जो फिगर हमने आपको बताई है, अगर आप देखोगे तो इंडिया को 4-5 सेगमेंट में अगर हम कंट्रोल डिवाइड करेंगे तो 44% जो है नॉर्थ इंडिया काम कर रहा है और 30% मार्केट साइज है वो
तकरीबन साउथ इंडिया का है, 40% वेस्ट इंडिया जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान का पोर्शन आता है वो 40% है। ईस्ट इंडिया जिसमें उड़ीसा, वेस्ट बंगाल आता है 14% है, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है उसमें 2% स्टेट वाइज आ रहा है। मेरा ये फिगर बताने का एक ही मकसद है कि आप आपकी देश का फिगर देखिए, आप आपकी राज्य का फिगर देखिए, आप आपकी जो एरिया में क्रॉप हो रहे हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। अभी आपके राज्य का फिगर इसमें देखिए कि जो मेजर स्टेट है, जो फिगर हमने बताई है उसमें सबसे ज्यादा सेल आंध्र एंड तेलंगाना का आता है जो लगभग 30% है, महाराष्ट्र 20% है, पंजाब 16% है, एमपी एंड छत्तीसगढ़ मिला के 13% है, कर्नाटक 11%, 10% जो है गुजरात है। तो ये लगभग सबसे बड़े स्टेट है जिसमें ये हमारी दवाइयों का बिजनेस हो सकता है और इतने बड़े पैमाने पर हम लोग यहाँ पर काम कर सकते हैं। आपके क्षेत्र में जो पाक होते हैं या फिर जो क्रॉप होते हैं उसके बारे में आप जानिए कि किस क्रॉप के ऊपर में, किस पौधे के ऊपर में सबसे बड़ी दवाइयों का इस्तेमाल होता है। लगभग 40% दवाइयों का जो इस्तेमाल है वो कपास की खेती में होता है, चावल की खेती में 18% होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में 20%, सीरियल, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स में हम 10% जाते हैं। प्लांटेशन क्रॉप्स में जो साउथ इंडिया में बहुत होता है वो हम 18% में जाते हैं, और शुगर केन जैसी बारमाही खेती है उसमें 5% इसका यूज होता है। ये लॉकडाउन के दौरान, ये वायरल इन्फेक्शन के कोविड-19 के दौरान हमें ये बहुत अच्छा पता चला है कि जिस राह पर हमारी कंपनी और हमारे लीडर और हमारी मैनेजमेंट चल पड़ी है आपके साथ, तो आज की प्रायोरिटीज अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की देखें तो आज की प्राथमिकता जो है वो भोजन, स्वास्थ्य, विष मुक्त और पौष्टिक भोजन है। आज दूसरी सबसे प्राथमिकता है, दुनिया जहर मुक्त भोजन के लिए पूछ रही है। आज इतना बड़ा इंडिया का मार्केट है, उसके लिए आज दुनिया हमसे ऑर्गेनिक जहर मुक्त भोजन की प्रोविजन करने के लिए पूछ रही है। आपसे सबसे बड़ी प्राथमिकता वाला व्यवसाय कृषि ही है। आज जिंदा रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। खाने के लिए कृषि का व्यवसाय बहुत जरूरी है, और हम ऐसे पायोनियर वर्कर हैं, हम शुरुआती अवस्था से ही ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में आगे बढ़ रहे हैं, मजबूत कदम के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, और इसका प्रमाण अपने आने वाले दिनों में अपनी फिगर्स बताता है। किसान भाइयों की आज की मांग यह है कि आज जो हम सेवाएं देने जा रहे हैं, जिसका प्रमाण आज मैनेजमेंट ने दिया है कि हम आपके पास पहुंचे हैं, आपके किसानों के पास पहुंचे हैं, उनकी समस्याएं सॉल्व करने के लिए हम आज उनको सेवाएं दे रहे हैं, और उनके दरवाजे पे उत्पाद हमारे उनको अवेलेबल करा के दे रहे हैं। और एक ऐसी एकमात्र अपनी कंपनी है जो एक छत्ते के नीचे हम सभी कृषि समाधानों को पूरा कर रहे हैं। तो मेरा सबसे आग्रह होगा, घर पर रहे, सुरक्षित रहे, और घर से ही खेती की सभी समस्याओं का हल हमसे ले। यमाई लाइफस्टाइल के जो हमारा एग्रो केयर अम्ब्रेला है, जो जिसका ब्रांड नेम इंडिया एग्रो है, उसके अंतर्गत हम लोग क्रॉप प्रोटेक्शन, पीक संरक्षण में हम 7 प्रोडक्ट देने जा रहे हैं, और क्रॉप न्यूट्रिशन में हम 3 प्रोडक्ट देने जा रहे हैं। इसी तरह हमारे टोटल 10 प्रोडक्ट रहेंगे। क्रॉप प्रोटेक्शन में हम बीपीएच बस्टर, ट्रिपाइट, प्लांट एस्कॉर्ट, व्हाइट क्रश, फंगी कवच, वायरस और भूअस्त्रा हमने दिया है, और क्रॉप न्यूट्रिशन में हमने ग्रो मैजिक, यमाई स्प्रे और मॉडिफाई दिया है। हमारा प्रोडक्ट क्या है? हम लोग जैसे कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स जो है इसमें किसी भी प्रकार का विष का अंश नहीं है। दिस इज नॉट अ पॉइजन बाय डेफिनेशन। अगर ये पॉइजन नहीं है तो कीटकों को ये कैसे खत्म करता है? और अगर हमने पौधों के ऊपर छिड़काव करने के बाद में कोई भी कीड़ा अगर उसके ऊपर आता है और वो रस चूसने के लिए या फिर पौधे का किसी पार्ट को खाने का इस्तेमाल करता है, तो इमीडिएटली वो पार्ट उसके पेट में जाएगा, और जाने के बाद में 4 पॉइंट प्रोग्राम उस कीड़े के ऊपर होगा, जो आपको बिल्कुल ध्यान देकर सुनना बहुत जरूरी है। पहली एक्शन वो कीड़े के ऊपर होगी कि उसका गला जो है, जिसमें मैंडिबल्स होते हैं, ह्यूमन बीइंग में टॉन्सिल्स होते हैं, इसी तरीके से कीड़े के मुंह में
गले में मैंडिबल्स होते हैं, तो मैंडिबल्स चोक डाउन होते हैं, इसका मतलब उसका गला चोक डाउन होता है। दूसरी एक्शन उस कीड़े के ऊपर ये होती है कि उसका नर्वल सिस्टम ब्रेक होता है। उसका नर्वल सिस्टम ब्रेक होने के बाद में तीसरा इंपैक्ट उस कीड़े के ऊपर में उसे पैरालिटिक अटैक आता है। और चौथा इंपैक्ट उसके ऊपर होता है कि उसके शरीर से पानी की मात्रा कैल्शियम और सोडियम प्लस प्लस की द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। इसका मतलब छिड़काव होने के बाद, इंसेक्ट ने खाने के बाद में 24 घंटे के अंतराल में हम सभी कीड़ों से निजात पा सकते हैं, हमारी खेती फ्री हो सकती है। मैं फिर से 4 पॉइंट दोहराता हूं। जब भी कीड़ा अपनी छिड़काव किए हुए पौधों को खाएगा तो उसका गला पहले चोक हो जाएगा, उसके बाद उसकी नर्वल सिस्टम ब्रेक हो जाएगी, तीसरा इंपैक्ट होगा उसे पैरालिसिस अटैक आएगा, और चौथा इंपैक्ट होगा कि उसकी बॉडी से, शरीर से पानी बाहर निकल जाएगा, और इस तरीके से 24 घंटे में अपना कीड़ा खत्म हो जाएगा। इसमें आप बताइए कि हमने किसी भी प्रकार से किसी भी कीड़े को खत्म नहीं किया है। हमारी जो भी दवाइयां है, अगर सर्टिफिकेशन की बात की जाए तो हमारी दवाइयां एनपीओपी सर्टिफिकेशन और आईफोम सर्टिफिकेशन है। एनपीओपी नेशनल प्रोग्राम ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, जो भारत सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ आयुष का सर्टिफिकेशन है, जो ऑर्गेनिक खेती के लिए दिया जाता है, वो हमने लिया है। हमारी एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसके पास में एनपीओपी सर्टिफिकेशन है। इस सर्टिफिकेशन के दौरान हम भारतवर्ष में किसी भी एरिया में, किसी भी कस्बे में ये बिजनेस आसानी से कर सकते हैं। आईफोम सर्टिफिकेशन, जिसमें इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड मटेरियल सर्टिफिकेशन है, जो हम पूरी दुनिया में इसका एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं और हम इसका बिजनेस कर सकते हैं। एकमात्र ऐसी कंपनी है जो भारत की जिसके पास में ये दोनों सर्टिफिकेशन है। ये एग्रीकल्चर का जो ट्रेनिंग आपका चल रहा है वो इतने सही समय पे चल रहा है, आप यकीन मानिए। आज जब हम मई में खड़े हैं तो मई में आज ऑलरेडी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर का बिजनेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। वहां पर कपास की खेती का बिजनेस स्टार्ट हो गया है। जून आने वाले महीने में गुजरात, महाराष्ट्र, एमपी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, पार्ट ऑफ बिहार, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु एंड केरला का बिजनेस स्टार्ट होने वाला है। और जुलाई में हम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, आसाम, सिक्किम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा एंड मणिपुर का बिजनेस स्टार्ट होने जा रहा है। इसका मतलब हम सही समय पर आज ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। इसके लिए एक बार हम हमारी मैनेजमेंट का, एमआई लाइफस्टाइल के मैनेजमेंट का धन्यवाद देना चाहेंगे। कल हमारा जो पहला दिन था, तो मैं एक बात बताना चाहूंगा कि कल कस्टमर केयर, इंडिया ग्रुप की कस्टमर केयर नंबर पर एक कॉल आया था, एक मैसेज आया था, जिन्होंने कहा था कि हम भू अस्त्रा के बारे में, मैं पर्टिकुलरली उस लीडर का नाम लेना चाहूंगा, ऋषि कांता, मणिपुर से। इन्होंने आज अपना ट्रेनिंग सुनते वक्त उन्होंने ये जाना कि भू अस्त्रा खेती शुरू होने से पहले हमें इस्तेमाल करना है। आज वो ग्लैड हो गए हैं और उन्होंने बहुत अच्छी ऑर्डर दी है। उन्होंने किसान भाइयों को बिठाया था, सभी ने उनके पास में ऑर्डर्स दी है, और उन्होंने कहा है कि इस तरीके से मैनेजमेंट अगर काम कर रहा है तो हम आपके साथ में हैं। ये ट्रेनिंग के दौरान ये इस तरीके से आप किसान भाइयों को अगर आप अपने कारवा के साथ में ट्रेनिंग में अगर जोड़ते हैं तो आप डेफिनेटली इससे अच्छे रिजल्ट पाएंगे। जब भी हम एग्रीकल्चर का बिजनेस समझेंगे तो सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी होगा कि कीड़ा होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय इंसेक्ट? तो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको अभी एडल्ट बटरफ्लाई दिख रहा होगा, खूबसूरत है। अमावस के दिनों में, जब नो मून डेज के दौरान, नर और मादा, मेल एंड फीमेल बटरफ्लाई का जो कीड़े की उत्पत्ति करता है, आपकी खेत में जो कीड़े आते हैं, जो सुंडी आती है, रस चूसने वाले कीड़े आते हैं, उन सब के पीछे में जो हम बटरफ्लाई देखते हैं वो होते हैं। ये अलग अलग प्रकार के बटरफ्लाई अमावस के दिनों में नर और मादा का मिलन होता है। मिलन होने के 3 दिनों के बाद में ये छोटे छोटे अंडे आपकी पौधों के ऊपर डालते हैं। इनकी संख्या 5 से लेके 5000 प्रति
मादा हो सकता है, इनकी कैपेसिटी हो सकती है। अगर 5000 अंडों से 5000 सुंडी, इल्ली या फिर अड़ी जिसे हम बोलते हैं, ये अगर बाहर निकलेंगे तो वो इमीडिएटली आपके पौधों के पत्ते को, फूलों को, फलों को नुकसान पहुंचाते हैं। उसके अंडों से 3 दिनों बाद छोटी-छोटी इल्ली बाहर निकलेगी। वो 4 अवस्थाओं में बढ़ती है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। ये बड़ी हो के प्यूपल स्टेज में, जिसे हम हाइबरनेटिंग स्टेज बोलते हैं, उसमें जाती है। ये प्यूपल स्टेज में जाने तक ये पूरी लाइफ साइकिल को, बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल को 21 दिन से 45 दिन लग सकते हैं, कीड़ों के अलग-अलग किस्म के हिसाब से। जब भी फेवरेबल वातावरण आता है, तब आपको पता चलेगा कि प्यूपल स्टेज से बटरफ्लाई फिर बाहर निकलती है। फिर अगली अमावस के दिनों में नर मादा का मिलन होगा, फिर अंडे डाले जाएंगे। इसका मतलब अंडों की उत्पत्ति, कीड़ों की उत्पत्ति ये अमावस के छठे 7वें दिन होती है। अगर हमारे दवाइयों का छिड़काव, अगर हमारे दवाइयों का इस्तेमाल, अगर हम अमावस के 6-7 दिनों के अंतराल में करते हैं, तो हम इस अमावस से लेके अगली अमावस तक, मतलब 30 दिनों का हमें रिजल्ट मिल सकता है। इस तरीके से जो किसान भाई एक दिन के बाद दूसरे दिन या डेली अपना दवाइयों का छिड़काव करते हैं, उनसे हम कह सकते हैं कि आप आपकी दवाइयों का इस्तेमाल जो है वो अमावस के 7-8 दिनों में करें, ताकि आपको 30 दिन का रिजल्ट मिले। तो ये कंसेप्ट साइंस है, ये कोई स्टोरी नहीं है जो आपको किसान भाइयों को बताना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही एक है कि हम किसानों की लागत आधी करेंगे और किसानों की उपज जो है हम डबल करेंगे। इसी तरीके से सही समय पर सही दवाइयों का इस्तेमाल करते हुए हम किसानों का 50% कॉस्टिंग कम करेंगे और उसकी उपज हम डबल कर सकते हैं। कितने प्रकार के कीड़े होते हैं? मोटा मोटा अगर हम समझे तो 4 टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स आर देयर। 4 प्रकार के कीड़े होते हैं, जिसे हम पियर्सिंग एंड सकिंग, भेदी और चूसने वाले कीड़े। दूसरे होते हैं च्युइंग एंड बाइटिंग, चबाने और काटने वाले कीड़े। रास्पिंग प्लांट टिश्यूज, जिसको हम छीलन वाले कीड़े बोलेंगे। और चौथा होता है सॉइल इंसेक्ट्स। सॉइल इंसेक्ट्स के लिए जमीन से आने वाले कीड़े, सफेद कोटना वगैरह जो आते हैं, टर्माइट्स आते हैं, उसके लिए हमने कल भूवस्त्र के बारे में सुना है। तो आज हम देखने जाले हैं कि रास्पिंग प्लांट टिश्यू, जिसे छीलन कहा जाता है, उसमें हम पहले प्रोडक्ट के ऊपर में आज जाएंगे, जिसका नाम है व्हाइट क्रश। व्हाइट क्रश ये सफेद मक्खी के विरुद्ध ये दवाइयां काम करती है। सफेद मक्खी जब भी हमारी पौधों के ऊपर में फूल लगते हैं या फलों की शुरुआत होती है, उस समय अपनी खेती के ऊपर आते हैं। ये अपनी पत्तों को कुरेद कुरेद कर उसका जो रस निकलता है उस रस को पीने का काम करता है और अपनी पत्तों के स्वास्थ्य को बिगाड़ने का काम करता है। पत्ते हमारी पौधों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? पत्ते अगर हेल्दी रहे और स्वस्थ रहे, तो एक फल बनाने के लिए, अगर मान के चलिए कोई भी फल अगर आपके पौधों के ऊपर में अच्छी तरह नरिश करना है और बढ़ाना है, तो एक फल को तकरीबन 30 से 40 हेल्दी पत्तों का जरूरत होता है। अगर 40 पत्ते अगर जमीन अपनी पौधों के ऊपर नहीं है, तो आपके फल अच्छी तरीके से उपज नहीं देंगे, अच्छे तरीके से नहीं बनेंगे, अच्छे तरीके से नहीं पकाएंगे। अच्छी उपज के लिए हमें पत्तों का इंपॉर्टेंस बहुत जरूरी है। पत्ते अगर डैमेज कर रहे हैं, तो सफेद मक्खी जो रस चूस करती है, रस चूसती है, उसके लिए सफेद मक्खी के लिए व्हाइट क्रश हमने लाया है। आज मार्केट में किसी भी प्रकार से सफेद मक्खी के लिए कोई भी दवाई केमिकल्स में अवेलेबल नहीं है। तकरीबन इसका 22,000 करोड़ का मार्केट आज इंडिया में अवेलेबल है, जबकि इसके लिए हमारे पास कोई कंपटीशन नहीं है। पूरा का पूरा मार्केट हमारे एमआई लाइफस्टाइल के लिए अवेलेबल है। हम लोग व्हाइट क्रश का इस्तेमाल कैसे करेंगे? अगर आप जानना चाहोगे कि सफेद मक्खी कैसे होती है,
तो जब आप खेत से गुजरते हैं तो इस तरीके से सफेद मक्खी आपको खेत में उड़ते हुए दिखेगी। इसका ज्यादा से ज्यादा आप जो है कपास की खेती के ऊपर, बैंगन की खेती के ऊपर, मिर्ची में या फिर सभी सब्जियों में आपको इसका अटैक देखने को मिलता है। ये कीड़े जब भी आप छिड़काव करने जाते हैं तो एक खेत से उड़ के दूसरे खेत के ऊपर जाते हैं। तो इनको मारने के लिए व्हाइट क्रश सबसे सटीक आपके लिए सॉल्यूशन कंपनी ने दिया है। 22,000 का करोड़ का मार्केट आपको बुला रहा है। एक ही शर्त है, आपको मार्केट में जाना होगा। सफेद मक्खी का जिसे भी प्रॉब्लम है या फिर जो भी खेती फूल के ऊपर आ रही है उसके ऊपर उस दौरान जो नो मुंडे या फिर अमावस आ रही है उस समय सब व्हाइट क्रश का इस्तेमाल छिड़काव करने के लिए आपको बोलना है। उसका डोज जो है, अगर उसका लाइफ साइकिल अगर आप देखेंगे तो व्हाइट क्रश का लाइफ साइकिल उसी तरीके से है। 21 दिन में कंप्लीट होता है। अमावस के दिनों में इनका अंडा डालना होता है और प्यूपर स्टेज और एडल्ट जाने तक ये पूरा आपकी खेती का रस चूस लेते हैं। इस तरीके से आपको कॉटन का पत्ता एक दिखाया गया है। अगर सफेद मक्खी आपकी खेत पर अगर आई है तो आप ये देख सकते हो कि पत्तों के कॉर्नर कॉर्नर में आपको पीला कलर आ जाता है या ब्राउनिंग हो जाता है और बीच में पत्ता जो है वो ग्रीन कलर का या हरे कलर का रहता है। इस तरीके से अगर आपको सिम्टम्स दिखते हैं तो आपको ये पत्ते दिखते हैं तो खेत में आपके सफेद मक्खी आई है, ये समझ लेना है। उसी समय आप व्हाइट क्रश आपको 1 एकड़ में 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है 100 लीटर पानी में, या फिर आपको 1 लीटर पानी में 2 ml इस प्रकार से आपको इस्तेमाल करना है। ये लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है और इसको पौधे के ऊपर ही छिड़काव करना है क्योंकि सफेद मक्खी ऊपर ही आती है। जमीन में इसका ड्रेंचिंग नहीं करना है, ऊपर से ही करना है। लिक्विड फॉर्म में है, पानी में घुलनशील है, अच्छी तरीके से पानी में मिलता है और ये पानी के साथ मिला के ऊपर से छिड़काव करना है। आइए बढ़ते हैं दूसरी प्रोडक्ट के ऊपर जिसका नाम है फंगी कवच। फंगी कवच क्या करता है? फंगी कवच ये फफूंद नाशक है। जब भी आपकी खेत के ऊपर फफूंद आती है या फिर उसे बुरशी बोलते हैं या फंगस बोलते हैं, ये फफूंद जब भी आती है ये आपके पत्तों को, फूलों को या फलों को या आपकी रूट्स को, जड़ों को सड़ाने का काम करता है। आपके पौधों को रोकथाम करता है, फूल को नीचे गिराने का काम करता है, फलों को बढ़ने से रोकता है, पत्तों को नीचे गिराने का काम करता है। ये सब अगर आता है तो आपका 80% आपकी उपज का नुकसान हो सकता है। आपको इसके लिए फंगी कवच का एकमात्र इलाज कर सकते हैं। फंगी कवच क्या है? फंगी कवच आज जितने 128 प्रकार की फंगस है, बुरशी है या फफूंद है जो आपकी पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ बुरशियां होती है, कुछ फफूंद होती है जो आपके बेनिफिट्स के लिए भी काम करते हैं। बट 128 प्रकार की फंगस जो है, बुरशी जो है, फफूंद जो है, वो आपके पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। एकमात्र ऐसा दवाई है फंगी कवच जो 128 फफूंद के ऊपर में एक साथ काम करता है। चाहे वो अंदर से बढ़ने वाली फफूंद हो, चाहे वो हवा से बढ़ने वाली फफूंद हो, चाहे वो पानी से फैलने वाली फफूंद हो, चाहे वो जमीन से फैलने वाली फफूंद हो, चाहे वो कॉन्टेक्ट में आने से फैलने वाली फंगस हो, फफूंद हो। हर प्रकार के फफूंद के लिए एकमात्र इलाज है जिसका नाम है फंगी कवच। ये फफूंद आने के पहले भी इस्तेमाल किया जा सकता है, फफूंद आने के बाद फफूंद को नष्ट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पॉइजन नहीं है, इसलिए आप जब फल निकालते हैं या फिर फल एक्सपोर्ट भी करते हैं या फिर उसके एक दिन पहले भी आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, जबकि आप केमिकल पेस्टिसाइड या केमिकल फंगिसाइड आप कभी भी 15 दिन पहले तक इस्तेमाल करके छोड़ना पड़ता है, तब बहुत बड़ा नुकसान होता है। केमिकल फफूंदनाशक में आपको
एक फफूंद के लिए एक दवाई देनी पड़ती है। और अगर 128 दवाइयां अगर फफूंद आती है तो आपको 128 दवाई देनी पड़ेगी। बट हमारा एकमात्र फंगी कवच इसके ऊपर में काम करता है। ये आपके ऊपर में कुछ पिक्चर्स दिख रहे होंगे। ये पिक्चर है, पहला पिक्चर है डाउनी मिल्ड्यू, जो अंदर से, पौधों के अंदर से ये फफूंद फैलती है और पत्तों के ऊपर दिखती है। और दूसरा पत्ता भी ग्रेप्स का, अंगूर का है, जो पाउडरी मिल्ड्यू बोला गया है, जो पाउडर की तरह सतह पर फैलता है। ये हवा से फैलने वाला फफूंद है। ये दोनों के लिए केमिकल में अलग अलग इस्तेमाल होता है। तकरीबन 50% फफूंद का इस्तेमाल इन दोनों डिसीजेस के लिए किया जाता है। अलग अलग दवाइयां इसके लिए इस्तेमाल की जाती है, बट हमारा एक ही दवाई उसके ऊपर काम करता है, जिसका नाम है फंगी कवच। फंगी कवच में आप, अगर फफूंद अगर आपके जमीन से आ रही है तो आपको जमीन में पानी के साथ में देना है। फफूंद अगर आपके पत्तों के ऊपर आ रही है, फलों के ऊपर आ रही है, या फिर आपको फफूंद जो है फूल के ऊपर आ रही है, या फिर आपके जड़ों के ऊपर आ रही है, तने के ऊपर आ रही है, हर प्रकार की फफूंद के लिए आपको इसको इस्तेमाल करना है। मतलब एक साथ अगर 10 प्रकार की फफूंद आ रही है तो आपको केमिकल पेस्टिसाइड में 10 प्रकार के फफूंदनाशक इस्तेमाल करने पड़ते थे। वो आज एक ही फफूंदनाशक से आपका काम हो सकता है और 100% हो सकता है। तकरीबन जितने प्रकार के फफूंद, 128 फैमिलीज के फफूंद और उसके डिसीजेस अगर देखेंगे तो 1000 प्रकार के डिसीजेस के ऊपर में एकमात्र इलाज है, जिसका नाम है फंगी कवच। हमें क्या क्या करना चाहिए, ये फफूंद अपनी खेती पर ना आए इसके लिए क्या क्या करना चाहिए? जब आप बीज लगवाते हैं, जब आप सीडलिंग लगाते हैं, उस समय आपको फफूंदनाशक का या फिर फंगी कवच का सीड ट्रीटमेंट देना है। जमीन में जब आपको जड़ों के ऊपर अगर फंगस आ रही है, फफूंद आ रही है, तो आपको पानी के तरह से देना है। जमीन जब तैयार करते हैं तब आपको पिछले क्रॉप के रेसिड्यूज या फिर स्टबल्स, आपको कचरा पूरा उठा के बाहर रखना है। जिस पेड़ के ऊपर, पौधे के ऊपर आपको फफूंद आई है, वो कट करके आपको जला देना है, खेत के बाहर ले जाना है। इस तरीके से कुछ आपको दवाइयां छिड़काव करने से पहले आपको इस केयर लेना है और इस फफूंद को फैलने से बढ़ाना है। हम एक कह सकते हैं कि फफूंद नाशक जो है 1 एकड़ में 200 से 250 ml इस्तेमाल करना है। 100 लीटर पानी में इस्तेमाल करना है। अगर आपको पानी ज्यादा लगता है 100 लीटर के ऊपर, तो 1 लीटर पानी में 2 ml के हिसाब से आपको ये इस्तेमाल करना है। ये 1 महीने में 1 या 2 बार आपको इस्तेमाल करना है। ये आपको लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है, 250 ml का पैकिंग अवेलेबल है, पानी में घुलनशील है। ये ड्रिप इरिगेशन से भी आप दे सकते हैं, टपकन सिस्टम से आप इसको दे सकते हैं, स्प्रे पंप से आप इसको छिड़काव कर सकते हैं और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब यही है कि कोई भी फफूंद हो, आपको सिर्फ और सिर्फ फंगी कवच का इस्तेमाल करना है। आगे बढ़ते हैं। ब्राउन प्लांट हॉपर बस्टर, बीपीएच बस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। जो चावल की खेती करते हैं, यहाँ पर जहां पर चावल की खेती होती है, जहां पर आम की खेती होती है, इनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट दवाई है। ब्राउन प्लांट हॉपर नाम के तरीके से ये बताता है कि ब्राउन प्लांट हॉपर जब भी चावल की खेती में आता है, तब आपको इस तरीके से चावल की खेती में बीच में ब्राउन स्पॉट और अगल बगल में पूरा ग्रीन स्पॉट दिखता है। जब चावल की खेती में फूल लगते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे जब फूल लगते हैं, फ्लावरिंग स्टेज आती है, तब आपको इस तरह के पैच अगर दिखते हैं तो पहले दिन छोटा पैच दिखेगा, दूसरे दिन बड़ा होगा और आपको 4-5 दिनों में पूरा खेत जो है वो ब्राउन कलर का होगा। इस तरीके से पूरा खेत 8 दिनों में सूख सकता है। इस प्रकार से वो आपको ब्राउन प्लांट हॉपर्स दिखते हैं। जो तनों के ऊपर में जब भी फ्लावरिंग होती है चावल की खेती में, तनों के ऊपर में ये चिपक के जो
फर्टिलाइजर और पानी जो ऊपर जा रहा है, जो दाना भरने में कारगर साबित होने वाला था, जो न्यूट्रिएंट्स ऊपर जाने वाले हैं, ये कीड़े बीच में ही तने से चूस करके ले लेते हैं और ऊपर दाने कभी भरे नहीं जाते। अगर चावल की खेती में अगर आपने देखा हो तो चावल की खेती में कभी भी दाने पूरे भरे नहीं जाते हैं। इसका कारण यही होता है कि उनकी खेती में ब्राउन प्लांट हॉपर आया था। मतलब चावल की खेती में अगर आपके 50 से 55 दिन हो गए हैं, उस दौरान आपको चावल की खेती में बीपीएच बस्टर का छिड़काव करना है। चावल की खेती के बाद ये कीड़ा आता है ब्राउन प्लांट हॉपर आम की खेती के ऊपर। आपके सामने कुछ स्क्रीन के ऊपर में ये दिख रहा है कि आम के ऊपर में जब फूल आते हैं या फिर टहनियां जब कौली होती है या आम छोटा छोटा होता है, तब ये कीड़े आपके आम का रस चूसने के लिए, फूल को नीचे गिराने के लिए या पत्तों को काला करने का काम ये बीपीएच करता है, ब्राउन प्लांट हॉपर करता है। आपने देखा होगा जनवरी फरवरी के दौरान आम के ऊपर में या दिसंबर से आम के ऊपर में फूल नीचे गिरना चालू हो जाते हैं। जब भी आपको आम के खेत के नीचे जब फूल गिरते हैं, इसका मतलब उस आम के ऊपर में बीपीएच का, ब्राउन प्लांट हॉपर का अटैक आया हुआ है। आपको तुरंत ही बीपीएच बस्टर का उसके ऊपर में छिड़काव करना है। फूल लगने से शुरुआत करते हुए आपको दिसंबर से लेके जनवरी फरवरी तक आपको आम का केयर करना होता है। इस दौरान हर महीने में 1 या 2 छिड़काव आप करें और इसको आप कम करें। एक आम का फूल नीचे गिरना, इसका मतलब एक 300 से 500 ग्राम का आम नीचे गिरना। ये ब्राउन प्लांट हॉपर के लिए आज इंडिया में कोई भी दवाई केमिकल में अवेलेबल नहीं है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ये कहता है कि बीपीएच बस्टर के लिए, बीपीएच के लिए सिवाय बीपीएच बस्टर कोई दवाई काम नहीं करती है। जब भी ये खेत में आता है, चावल की खेती में आता है, आम की खेती में आता है, तो किसान भाई 2 या 4 दवाइयां मिला के इस कीड़े को मारने की कोशिश करते हैं, जबकि उन्हें पता होता है कि ये को भी काम नहीं करने वाला, फिर भी इसका छिड़काव होता है। आज मार्केट में इसके लिए सिर्फ और सिर्फ बीपीएच बस्टर ही काम करता है। लगभग 40,000 करोड़ का मार्केट आज इंडिया में अवेलेबल है। आज जहां पर हम ये दवाई का काम कर सकते हैं, वो हर चावल का स्टेट जहां पर चावल की खेती होती है, वो स्टेट में हम इसे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड गुजरात। इंडिया के सामने दिख रहा है। तो ये इंडिया में जहां पर चावल की खेती होती है और आम की खेती होती है, वहां पर इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सेल्स के लिए आप ये कर सकते हो। पर्टिकुलरली मुझे आपको एक और बताना है कि जहां आसाम से लेके वेस्ट बंगाल, आसाम और नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, जहां जहां चाय की खेती होती है, तो चाय के खेती वाले डेफिनेटली सुने कि उनकी खेती के ऊपर, पत्तों के ऊपर में टी मॉस्किटो बग आता है। तो टीएमबी के लिए, आप टी मॉस्किटो बग के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके ऊपर में ये कारगर साबित होता है। जहां पर ऑर्गेनिक चाय की खेती की जाती है, वहां पर अपने ये ऑर्गेनिक रजिस्टर्ड प्रोडक्ट आप उन्हें देकर आप वहां पर बिजनेस कर सकते हो। क्योंकि हमने बहुत जगह पे देखा है कि चाय की खेती के ऊपर पॉइजनस पेस्टिसाइड का छिड़काव नहीं किया जा सकता, और ये जब कीड़ा वहां पर आता है, टी मॉस्किटो बग, तो पूरे किसान भाई हेल्पलेस हो जाते हैं। हम अपनी दवाइयों से उनका 60%, 60% उनके पत्ते हम बचा सकते हैं। तो उस एरिया में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कस्टमर केयर नंबर आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, इंडिया ग्रो कस्टमर केयर नंबर, जिसके ऊपर कोई कॉल एंटरटेन नहीं की जाएगी, कोई कॉल नहीं लिया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ
आपका जो सवाल है, आप किस प्रदेश से बात कर रहे हैं वो लिखना है, आपका सवाल क्या है ये लिखना है। व्हाट्सएप के जरिए आप कुछ डिसीजेस के पेस्ट के फोटोग्राफ आप भेज सकते हो। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट के मैसेजेस इसके ऊपर ना भेजे और प्लीज इसके ऊपर में फोन ना करें। आपके किसी भी प्रकार के सवाल का जवाब 24 घंटे में आपको मिल जाएगा। आपका कस्टमर केयर नंबर एक बार नोट डाउन कर लीजिए। आप अपने ये जो प्रोडक्ट आपने देखे हैं, ये आप इंडिया शॉपी की वेबसाइट से भी खरीदी कर सकते हैं या फिर किसी भी पिकअप सेंटर से आप ऑल ओवर इंडिया में इसका परचेज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से आप कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट में जो अपने प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो उसका इस्तेमाल डेफिनेटली ना करें, वहां से परचेस ना करें। सिर्फ और सिर्फ इंडिया शॉपी की वेबसाइट से या फिर अपने ऑथराइज सेंटर से इसका परचेस करें। अब सवाल जवाब के ऊपर में हम आते हैं। वस्त्र डेफिनेटली जमीन से ही आपको देना है और स्प्रे पंप से इसको इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप की खेती में बुआई हुई है तो 1 महीने तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैविक खेती के लिए अपनी सभी दवाइयां आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यह ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है। लेबल भी अपने उसके ऊपर में अपना सर्टिफिकेशन नंबर भी दिया गया है। बीपीएच बस्टर का डोज जो है वो 1 लीटर पानी में 2 ml और 1 एकड़ में आप 250 ml इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, 250 ml इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉटन में आप बीपीएच बस्टर को इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये कीड़ा सिर्फ और सिर्फ चाय की खेती के ऊपर में, चावल की खेती में और आम की खेती के ऊपर आता है। कोकोनट में इसका इस्तेमाल ना करें। सभी प्रोडक्ट एक साथ मिला के आप डाल सकते हैं। एक कंडीशन है, कभी भी आप अपनी प्रोडक्ट को सल्फर या कॉपर के साथ में ना मिलाएं, इससे दूर रखें। कोई भी केमिकल में अपनी प्रोडक्ट मिक्स करके ना भेजे। आम की खेती के ऊपर में हम लोग बीपीएच बस्टर इस्तेमाल कर सकते हैं, जून में भी कर सकते हैं। बीपीएच बस्टर का इस्तेमाल आम की खेती के ऊपर में जनरली अक्टूबर से लेके मार्च अप्रैल तक आप इसको इस्तेमाल करना है। कोकोनट के ऊपर में आपको फंगी कवच का इस्तेमाल आप कर सकते हो। आप ट्रिपाइट का इस्तेमाल आप कर सकते हो जो कल हमने बताया था, और उसके साथ में अगर बीपीएच बस्टर भी आप इसको मिला के दे सकते हैं। पावर स्प्रे के लिए अगर आप सादा स्प्रे पंप, हम लोग जो भी डोजेस आपको बता रहे हैं वो सिर्फ सादा नैपसेक स्प्रेयर का बता रहे हैं। अगर पावर स्प्रे आपको इस्तेमाल करने हैं तो डोज को डबल करना होगा। बीपीएच बस्टर का आप सोयाबीन के ऊपर में इस्तेमाल ना करें। आपको सिर्फ और सिर्फ सोयाबीन के लिए अपना प्लांट एस्कॉर्ट का इस्तेमाल करना है। आपको 8 से 10 जो स्प्रे सोयाबीन के लिए लेते हैं उसके ऊपर आपको ये 3 से 4 स्प्रे में काम हो जाएगा। अमावस के दिनों में जब भी आपको दवाइयों का छिड़काव करना है, अमावस के दिनों में अपने दवाइयों का छिड़काव करना ना भूले। अपनी किसान भाइयों को जो है वो आप ये बात जरूर बताएं कि अमावस के दिनों का इंपॉर्टेंस, महत्व क्या होता है। आप अपनी दवाइयों का इस्तेमाल जो है वो मसालों के पूरे पौधों के ऊपर भी कर सकते हैं या फिर आयुर्वेदिक दवाइयों की खेती के ऊपर भी कर सकते हैं जिसके ऊपर में कोई भी केमिकल, पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। वहां पर आप अपनी दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारी बहुत सारी दवाइयां केमिकल के साथ में मिलकर जा सकती है, बट जिस केमिकल में सल्फर या कॉपर है उस केमिकल के साथ में अपनी दवाइयों का मिलाना वर्जित है, हम अवॉइड करें। बाकी सब भी आपके जो भी सवाल है वो आप कस्टमर केयर के ऊपर में भेज सकते हैं, उसके जवाब आपको तुरंत मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू।